नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉमेंटरी, जहां कानून को हम बनाते हैं सिंपल और समझने लायक, वो भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश। हर डॉक्ट्रिन, हर जजमेंट अब होगा इजी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या लॉ के स्टूडेंट हो, तो ये चैनल आपके लिए एक गोल्ड माइन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको मिले हर लीगल टॉपिक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन सबसे पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डिटेल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट, स्टूडेंट्स फ्रेंडली। शुरुआत एक क्वेश्चन से। सोचो, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्या ऐसा लॉ वैलिड माना जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसी काम के लिए जुडिशरी के पास होता है एक जबरदस्त पावर, जिसे कहते हैं जुडिशियल। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है जिसके अंदर कोर्ट्स, स्पेशली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, किसी भी लॉ, ऑर्डर या गवर्नमेंट एक्शन को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, जुडिशरी का राइट है कि वो चेक करे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो भी काम किया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। ऑरिजिन, कहां से आई ये डॉक्ट्रिन? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली अमेरिका से आया। मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803 केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये डॉक्ट्रिन यूज किया। भारत में ये पावर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल क्या प्रोवाइड करता है? आर्ट 13, कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, वो नल एंड वॉइड है। आर्ट 32, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्ट 226, हाई कोर्ट्स का पावर टू इश्यू रिट्स। आर्ट 136, special leave petition by SC to review any case. Art 225 to 246, distribution of legislative powers. अगर किसी ने लिमिट क्रॉस की, तो जुडिशरी इंटरफियर करेगी। Types of judicial review in India. 01, legislative action का रिव्यू, जब कोर्ट किसी एक्ट या लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। एग्जीक्यूटिव एक्शन का रिव्यू, जब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का डिसीजन या एक्शन इलीगल या आर्बिट्रेरी हो। जुडिशियल डिसीजन का रिव्यू, अगर लोअर कोर्ट का जजमेंट गलत हो, तो हायर कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू। 1. केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 2. मिनर्वा मिल्स वी यूनियन ऑफ इंडिया 1980। SC ने कहा, जुडिशियल रिव्यू एक इसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर यह नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। 3. L. चंद्रा कुमार वी यूनियन ऑफ इंडिया 1997। SC ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 224 और 32 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर को रोकता है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है। अगर जुडिशियल रिव्यू ना हो, तो गवर्नमेंट कुछ भी लॉ पास करके लोगों के राइट्स चैलेंजेस। जुडिशियरी पर ओवररीच का एलिगेशन होता है। कभी कभी कोर्ट्स पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफियर करते हैं। डिले इन जस्टिस प्रोसेस भी एक कंसर्न है, पर फिर भी judicial review remains the